श्री राम जय जय राम। एक ही परमात्मा सब रूप में दिखाई पड़ता है, भाषित होता है। दुष्टों के लिए, कुमार्गियों के लिए, आतताइयों के लिए वही काल बन जाता है और भक्तों के लिए वही भगवान बन जाता है। देखो, बिल्ली के दांत तो हैं, लेकिन चूहा के लिए वो काल हैं और अपने बच्चों के लिए मखमली गद्दा होते हैं। दांतों में कोई फर्क नहीं होता है, दांत वही होते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो गद्दे के समान लगते हैं और चूहा के लिए काल हो जाते हैं। वैसे एक ही परमात्मा भक्तों के लिए दयालु है और दुष्टों के लिए काल है। हम लोग पूजा करते समय भी 5वें अध्याय के पाठ आखिदते च प्रखिदते च बार बार पाठ करते। आखिदते खिद्यते माने हर तरफ से कष्ट देता है दुष्टों को, और प्रखिदते माने और कूट कूट का और ज्यादा प्रकर्ष रूप से और ज्यादा दुख देता है। आखिदते च प्रखिदते च, वो परमात्मा का रूप जहाँ शांत रूप है, हर प्रकार से शांत है, शिव है, शंकर है, उससे हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी राष्ट्र और हम स्वयं सब शांत रहें। ऐसी हमारी आप बुद्धि कर दें, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिससे हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में, हमारे कुल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में द्विपदे, 5वें अध्याय का 48वां मंत्र है, इमा रुद्राय तवशे कपर दिने छेद वीराय परामति इमामति, माने ये बुद्धि जो है हमारी आप में समर्पित है। वो आप ऐसी शक्ति दे कि मैं आपके उसमें रहूं, जथा संसद, जिससे सम हो, शांति मिले। द्विपदे चतुष्पदे विश्वम ग्रामे और अनानुतरम माने सब रोग रहित हो, कष्ट बाधा न हो। ये सब हम रोज प्रार्थना करते हैं। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन पवित्र संकल्पों वाला हो, हम किसी का हित न सोचें, किसी का हित न करें, कुटिलता का व्यवहार न करें, राग द्वेष से बचने की कोशिश करें, छल कपट से हटने का प्रयास करें, निश्चय पूर्वक करेंगे तब लाभ होगा। बहुत से लोग बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, शराबी, इनसे कहो तुम कोशिश कर रहा हूँ, हमने कहा 100 जन्म करते रहो कोशिश, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, नहीं सुधरोगे, बैल के बैल ही रहोगे। दृढ़ता पूर्वक एक बार, कसौटी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं काम बनेगा। जब मन में निश्चय होता है तब व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, और जब तक हमारी दृढ़ता नहीं है तब तक देखिए सत्संग में गए, सत्गुण आ गया, लगता है सब बेकार है, लेकिन हटते ही सारा उसमें गोबर फिर जाता है, धूल पड़ जाती है, भूल जाते हैं, क्योंकि मन में दृढ़ता नहीं, हमारे विचार नहीं करते हैं। विचार के अभाव में हमारे जीवन में वो समस्याएं सब बनी रहती हैं, जिनके कारण हम दुखी हैं, परेशान हैं। क्योंकि परेशानी का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। न पड़ोसी, न परिवार, न रिश्तेदार, न समाज, कोई दुख देने वाला नहीं है। दुख के कारण हम स्वयं हैं, माता है। हम दोष दूसरे को देते हैं कि उसके कारण ऐसा हो, उसके कारण ऐसा, लेकिन ये सब भ्रम है सब निज कर्मन को दोष। हमारे ही कर्मों का फल है जो हमारे सामने आया है, चाहे सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में हो।
दुख को हम सुख बना सकते हैं और मूढ़ व्यक्ति को सुख भी दुख रूप हो जाता है। बार बार विचार करें, हमारा जीवन है किस लिए है? खाली पेट भरने के लिए है क्या? तो सुअर कुत्ते का भी पेट भरता है, इतना काम है अगर हमारे जीवन में। तो सुबह से शाम तक रात भर भागता रहता है पशु की तरह संसार के बटोरने में, और मिला नहीं, और मिला तो वो भी झटका दे करके चला जाता है। कब चला जाएगा इसका भी हमें पता नहीं है। होता क्या है कि हम अच्छाइयों को तो हम उजागर करने की कोशिश करते हैं और बुराइयों को दबाने की कोशिश करते हैं। बनते साफ सुथरे हैं लेकिन अंदर सब कचरा ही कचरा भरा रहता है। तो जब तक हम अपने को अंदर से विचार करके हटने का, कुछ दुर्गुणों से हटने का प्रयास नहीं करेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तब तक हमको सुख भी हमारे लिए दुख ही रहेगा। क्योंकि दुख को मिटाना विचार से है, सुख को अपनाना विचार से है। विचार ही सबसे बड़ा साधन है, उसके द्वारा हम अपने को देव बना सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और विचार नहीं है तो देवता तो है ही है, भगवान के अंश है, लेकिन फिर भी कचड़े में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं ये हमारी सहायता करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, बेटा हमारी सहायता करेगा, पत्नी सोचती पति हमारी सहायता करेगा, पति सोचता पत्नी हमारी रक्षा करेगी। है सब भ्रमात्मक, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है किसी की सहायता करने की। और इसीलिए हम लोग पढ़ते, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। रोज पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं, हृदय में नहीं उतरती। भाई तोता रटंत वाली बात रहती है, सोच विचार पढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो सब भूल जाता है। और भगवान से हमारा संबंध है तो संसार के कार्य सब कर्तव्य रूप में चलते रहेंगे। कर्तव्यशील को कभी कष्ट नहीं होता है, असफलता में दुख नहीं होता है, सफलता में सुख नहीं होता है। कहीं पर जो भी कमी, हमारी कमी के कारण कमी है, हमारी सोच का है, कहीं न कहीं कुछ संस्कारों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हमारी संतान कहीं बिगड़ी है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कहीं हमारे आहार व्यवहार वाणी में गलती जरूर है, जिसके कारण उनको हम शिक्षा नहीं दे पाए, और शिक्षा न देने के कारण उनका रास्ता बिगड़ गया। और फिर कर्म को दुहाई देते हैं, भाग्य को दुहाई देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल को सुधारने के लिए शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही सत्संग की जरूरत है, क्योंकि सत्संग के अलावा संसार में कोई रास्ता जीवन बनाने का, परमार्थ साधने का और शांत रहने का रास्ता नहीं है। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आन उपाऊ। कहीं संसार में कोई रास्ता नहीं है। सद्विचार सत्संग से आते हैं, और विचार जब बढ़ेगा तो गुण बढ़ेंगे और दुर्गुणों का निरसन होगा। लगे रहो मेरे भाई, मनत बन जाई। जब मन में आता है कि हमको परमात्मा से जुड़ना है तो फिर हम उधर